आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मेरे पेज को फॉलो करें और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। 33K लाइक्स और 89K फॉलोवर्स। मैं समझता हूं कि 1 लाख फॉलोवर्स को होने में सिर्फ 11,000 लोग बाकी हैं, या जो कि हो जाएंगे। मैं समझता 11,000 या चलिए। साथ ही साथ यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। और मैं चाहता हूं कि आप ये भी देख लें कि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चांपा छत्तीसगढ़ में हम कर पाए, और वहाँ जो भी हुआ उसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ महिमा यीशु को जाती है और परमेश्वर की आत्मा को जाती है, ठीक है ना। और वहाँ के जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ भविष्य में छत्तीसगढ़ के जितने भी गढ़ हैं उन सभी पर परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकूं, वहाँ पहुँच सकूं, ऐसा परमेश्वर से मैं मांगता हूँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, छत्तीसगढ़ हो या बाकी कोई क्षेत्र हो, जहाँ खरी प्रचार पहुँचना ज़रूरी है। या अगर वहाँ से कोई अभी मेरे साथ लाइव जुड़ा है तो मैं आपका वेलकम करता हूँ मसीह मंथन बैठक के इस प्रोग्राम में। चलिए दोस्तों, एक अच्छी खबर है आपके लिए जिसको मैं करते आ रहा हूं। पंजाब में 5 मार्च को, यानी कि आने वाला संडे, मैं आ रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो हैं इस बात को समझें कि रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है इस बार, और जो एंट्री है विथ रजिस्ट्रेशन है 50 रुपीज़ पर पर्सन, फॉलोड बाय लंच। लेकिन जो बच्चे 13 साल के नीचे हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके। इसको जो होस्ट कर रहे हैं एमएमबी के जो कोऑर्डिनेटर हैं लुधियाना के, उनका नाम है पास्टर सुलेमान जी, ये उनका नंबर है। और बाकी उनकी जो टीम है या उनके साथ है लूकस और अर्शदीप, आप उनको कॉल कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दो कि लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन वो रहेगा 28 तारीख, यानी कि मंगलवार या सोमवार, ऐसा कुछ आता है, या मंगलवार आता है शायद, तो लास्ट है। उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ली जाएगी। और उसकी वजह यह है क्योंकि हमें तैयारी करना होता है कि फूड अरेंजमेंट हम कितने लोगों का कर सकते हैं, तो जिसके चलते ये बातें जो हैं आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वापस से कह देता हूँ कि 5 मार्च को मैं पंजाब आ रहा हूँ, लुधियाना में। कहाँ पर आ रहा हूँ इनको कॉल करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ 28 तारीख को लास्ट है रजिस्ट्रेशन का, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके। और साथ ही साथ मसीह मंथन के जितने सदस्य हैं आसपास में, दिल्ली, झारखंड, नहीं नॉट झारखंड, क्या नाम है, हरियाणा, और साथ ही साथ उस तरफ ऊपर में शिमला या जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, और क्या है आसपास के क्षेत्र से अगर आप आना चाहें तो सुलेमान जी को कॉल करके आप आ सकते हैं। याद रखिए रजिस्ट्रेशन 28 तारीख लास्ट है। दोस्तों, एक संजीवन सभा लिखा है, संयुक्त संजीवन सभा 2023, यानी कि अगले महीने मार्च 16, 17, 18 मैं यहाँ रहूँगा एज अ गेस्ट स्पीकर, यानी कि मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने मुझे बुलाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी नवापुर, नंदुरबार, अगर आसपास में कहीं पे भी हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे भी आएँ और प्रभु का वचन यहाँ पे सुने। ओके। या अब इसको मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, मसीह मंथन में हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। जो मेंबर्स काम नहीं कर रहे थे उनकी क्या कहते हैं ना, कटाई हुई है, और जो काम कर रहे थे उनकी छटाई हुई है। और साथ ही साथ जो पास्टर्स गड़बड़ियाँ कर रहे थे, जो लीडर्स गड़बड़ी कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को एमएमबी की तरफ से बाकायदा बात कर कर उनको वार्न कर कर, जब नहीं सुधरे तो उनको निकाला भी गया है। और मैं वापस कहता हूँ कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का खरी शिक्षा में मिलावट, टाइम पास, मनोरंजन, उल्टी सीधी बातें, पैसे के क्षेत्र में, नशे के क्षेत्र में, और भी कई क्षेत्रों में, पाप के क्षेत्र में हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिसके चलते हमने जो है बहुत सारा चेंजेस लाया है। और अब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप कर दिया गया है।
वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि या आवाज़ ठीक है, तो जिसके चलते हमने जो है शर्तें रखी हैं। इन शर्तों के मुताबिक टोटल 6 शर्तें हैं। तो इन शर्तों के मुताबिक, जिसको आप बाद में पॉज करके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि इन्हीं शर्तों के मुताबिक आपको जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। ऊपर जो शर्त है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है ना। किसको कॉल करें? ये 3 नंबर पे कॉल करें। तो इनको कॉल करके आप जो हैं मसीह मंथन से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग जानना चाहते हैं कि पास्टर डैनियल, मसीह मंथन क्या है, मसीह मंथन क्या काम करता है, और आपसे यानी कि मुझसे बात करना है, तो हम चाहते हैं कि आप जो है सिस्टर डॉली को कॉल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको जो है बाकी बातें बताएंगे। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के लिए मैं चाहता हूं कि एमएमबी के जितने सदस्य हैं एज अ मंथली सपोर्टर के रूप में आगे आएँ। इस वचन के मुताबिक ना लालच से देना है, ना डर से देना है, ना किसी प्रकार के और बातों से देना है। आपकी परमेश्वर का भोज को समझे, परमेश्वर के काम को समझे, और उसी के अनुसार आप जो हैं प्रभु के राज्य में ऐसा मंथली सपोर्टर के रूप में आगे आएंगे। कल मैं यहाँ रहूँगा, इस एड्रेस पे मैं आपके पास यहाँ रहूँगा। एक सेकंड दीजिए जी। एशिया प्रेयर हॉल, अणुशक्ति नगर, मुंबई के लोगों के लिए है। ये सबके लिए नहीं, मुंबई के लोगों के लिए। और बाकी जानकारी पास्टर अजय दासर जी से आप ले सकते हैं, और वो आपको जो है बाकी बताएंगे। साथ ही साथ संडे स्कूल स्टार्ट हो रहा है अगले महीने से, और जिसके बारे में बाकी सब जानकारी जो है मसीह मंथन बैठक की जो मैनेजर हैं सिस्टर मीनल शिंदे, उनको आप कॉल कर सकते हैं, और वो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगी बच्चों को, और उसके बाद बच्चे जो है वो सीखेंगे। जिसके चलते मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इसके पहले पास्टर सुरेश कामले और उनकी पत्नी शर्मिला कामले इसको चलाती थी, लेकिन अब वो मसीह मंथन के साथ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए। सांगली, मीरज, कोल्हापुर का लीडर पास्टर हमने बनाया था, कुछ बातों के चलते उनको ड्रॉप किया गया है, कंडीशन किया गया है, और जब उनको कंडीशन नहीं समझ में आया तो वो निकल गए। तो जिसके चलते मैं बता दूं कि सिस्टर शर्मिला अभी बच्चों की सभा नहीं ले रही हैं, पास्टर सुरेश कामले हमारे साथ नहीं हैं, इसका ख्याल रखेंगे। और भी बहुत लोग हैं जिनको हमने जो है कटाई और छटाई की है। अब इसको देखिए, लिखा है कि न्याय के दिन महान रखवाला पूछेगा। ये एक ऐसा यूट्यूब पर एक नया प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट होगा 7 मार्च से, इसी साल के। आप जानते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम पास्टर डैनियल राज नहीं करता है जब तक अगुवाई ना हो। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी को मैं बताऊं कि ये एक अच्छा प्रोग्राम जो कि लिखा है कि महान रखवाला पूछेगा। जी हाँ, मैं इसी को लेके चलूंगा और इसी के ऊपर मैं बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सभी YouTube पर आप मेरे साथ जुड़े। और याद रखो, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही होगा, फेसबुक पर नहीं होगा। हाँ, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो हम फेसबुक पर ज़रूर डालेंगे, लेकिन ये लाइव चलेगा YouTube पर। तो जितने भी लोग हैं, इसकी एडिट वीडियो जब आएगी तो खूब शेयर करें ताकि लोगों को भी पता हो सके। साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन फॉर एमएमबी स्टेट वाइज, मसीह मंथन बैठक के प्रवक्ता। आप जानते हैं प्रवक्ता से मेरा क्या मतलब है। ये वो लोग हैं इन सभी स्टेट्स में, आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद में गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पे जो स्पोक्स पर्सन है एमएमबी के, आपको उस क्षेत्र में चर्च कहाँ है, फिजिकल चर्च कहाँ है, बाकी कोई भी चीज़ें हैं, उसकी जानकारी आप लोग जो है यहाँ से ले सकते हैं, और ये आपको जो है मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का विषय आज का विषय तो जितने फेसबुक पर अभी हैं मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इसको शेयर करना शुरू करें, वॉच पार्टी करना शुरू करें, और मैं चाहता हूं कि हम सभी परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन को आज हम इसको सुनेंगे। ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि ऐसा विषय
जब पवित्र आत्मा देता है, मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आपके बीच में उसको लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं और इसको आप लोग सुनेंगे। आज का विषय है अंधकार। जी हां, आपने ठीक देखा, ठीक सुना और समझा। आज का विषय है अंधकार, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप इसको भी पढ़ें। लिखा है कि क्या आज मनुष्य अंधकार बन रहा है। वाह जी, इस विषय पे आज हम आपसे बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, 500 के आसपास जो अभी लाइव कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं आखिर तक बने रहें और इस बात को आप लोग समझेंगे। तो जितने यूट्यूब पर हैं वे भी जो है इसको ध्यान से समझेंगे। जिस विषय को आज आप सीखने जा रहे हैं, मेरे 30 साल की मिनिस्ट्री में इतना ज्यादा इस विषय पे आज आपसे बात करूंगा। मैंने इसके पहले कभी बात नहीं किया, और बहुत सारा प्रकाशन, वचन की खुलासा, रेवलेशंस आपके बीच में लाने जा रहा हूं। तो मैं आखिरी बार फिर पूछूंगा, आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए, अंधकार आज का विषय है। अंधकार, क्या आज मनुष्य अंधकार बन रहा है? क्वेश्चन मार्क। जिसके लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्लैनेट पर अभी हम जी रहे हैं, जिसको कहते हैं पृथ्वी, अर्थ, इसको छोड़ बाकी किसी ग्रह में या किसी भी इस दुनिया के अलावा कहीं पे भी इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, ह्यूमन नहीं है। सिर्फ इसी पृथ्वी पर मनुष्य पाए जाते हैं, और बहुत सारी श्रेणी में या बहुत सारे कैटेगरीज में मनुष्य को बांटा गया है। उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, अगली जाति, अमीर, गरीब, रोडपति, करोड़पति, आदिवासी, और ऐसे लोग जिनके पास में सोसाइटी है, स्टेटस है, ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं, एक वक्त का खाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। इन सभी के बीच, और इन सभी के बीच रहते रहते ये प्रश्न उठ रहा है, चित्र के साथ रखा हूं, क्या मनुष्य अंधकार बन रहा है? जहां चारों तरफ बहुत सारे एजुकेशन के माध्यम हैं, जहां बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से मानते आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं, उसके बावजूद इनके बीच एक ऐसी बात घट रही है या बढ़कर आ रही है, बड़ी तेजी से जा रही है, और वह है क्या मनुष्य अंधकार बन रहा है। अगर इसको नहीं समझे, मैं सबसे बात कर रहा हूं, आप हिंदू हैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुस्लिम हैं आपसे बात कर रहा हूं, बौद्धिस्ट हैं आपसे बात कर रहा हूं, पारसी हैं आपसे बात कर रहा हूं, आप ईसाई हैं, यहूदी हैं, सबसे बात कर रहा हूं, और उनसे भी बात कर रहा हूं जिनका नया जन्म हो गया है। जी, आपने ठीक सुना, फिर कह रहा हूं, इस विषय को आपको समझना बहुत जरूरी है। अंधकार, डार्कनेस। जी, पास्टर डैनियल, आपने यह प्रश्न क्यों रखा कि मनुष्य अंधकार बन रहा है? यह प्रश्न क्यों? तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले आप इस वचन को पढ़िए, क्योंकि यहां से आपको आज, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको कुछ अलग प्रकाशन मिलेगा। आप बैठ सकते हैं नीचे, बैठ जाओ, ठीक है। एक अलग प्रकाशन मिलेगा, ठीक है ना। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, वचन 1 और 2 आपके बीच में अभी रखूंगा, आगे 4 तक हम जाएंगे। मैं जानता हूं कि मसीहत में, मैंने खुद भी मसीह में आने के बाद इसको मैं समझता हूं हजारों बार पढ़ा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपने भी पढ़ा होगा और आपने भी सुना होगा। अभी कोई पास्टर मुझे सुन रहा होगा, बाइबल टीचर मुझे सुन रहा होगा। सर, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए भी सीखने लायक है। लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि आदि में, इंग्लिश में लिखा इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
इसको इंग्लिश में लिखा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ। आकाश हेवेंस कहता है, अर्थ पृथ्वी कहता है। लेकिन किसने की? परमेश्वर ने की। वाह! जब परमेश्वर यह सब कुछ बना चुका था तो आता है वचन दो। तो वचन एक और वचन दो, इन दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप है, बहुत लंबा गैप है, ठीक है ना। लिखा है वचन दो में, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब इसको पढ़िएगा, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सच है ना, आपने बहुत बार पढ़ा है ना इसको, मैंने खुद भी पढ़ा है बहुत बार। लेकिन आज आपको कुछ अलग बातें इसमें से सीखने मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यहां जो शब्द है ना सुनसान, मैं रख रहा हूं, सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी सुनसान पड़ा था, एम्प्टी, कुछ नहीं था पृथ्वी पे, सुनसान पड़ा था। तो शब्द पे ध्यान दीजिए कि सुनसान, और आत्मा उसी पृथ्वी के ऊपर जहां अंधेरा था, पानी था, लिखा है मंडराता था। तो ये जो दो शब्द है इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। तो एक है सुनसान और दूसरा है मंडराता था। तो प्रश्न है क्यों? क्यों? जी, मैं फिर से कहता हूं, यह व्यक्ति जिसका नाम है डैनियल राज आपके बीच पूरी तैयारी के साथ, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के साथ आपके बीच में आता है। इसलिए बार बार कहता हूं, फोकस करना है, ध्यान से सुनना है। फिर से कहता हूं, पीछे जा रहा हूं, कि पृथ्वी, वचन दो, बेडोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ध्यान देना है सुनसान पर और मंडराता था। तो शब्द है क्यों, आइए जवाब देते हैं। लिखा है दूसरा पत्रस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो आपने अभी पढ़ा यहां पे सुनसान, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा, जो कि वचन एक ऊपर कहता है कि उसने सृष्टि बनाई, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ, उसने सृष्टि बनाई थी और वो चाह रहा था कि इस सृष्टि के ऊपर, जिसको ये पृथ्वी कहते हैं जहां अभी अब जिंदा है, उसके ऊपर परमेश्वर की एक खूबसूरत योजना थी। और वो योजना क्या थी आपको पता है? उत्पत्ति, इसी के उत्पत्ति के 26 में मैं मनुष्य को, लिखा है कि एलोहिम कहता है, प्लूरल फॉर्म, एलोहिम कहता है कि लेट अस, हम, ये जो शब्द है ना हम, इसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है। कहता है कि एक ऐसी योजना कि हम मनुष्य को बनाएंगे और मनुष्य क्या करेगा? इसी पृथ्वी पर जिसकी सृष्टि की है वचन एक में, वो क्या करेगा? इसके ऊपर राज करेगा। तो जिसके चलते ऐसा कुछ हुआ कि वो बेढोल हो गई, जिसको कहते हैं शेपलेस, और दूसरा सुनसान था। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो पृथ्वी पर अंधेरे के ऊपर, पानी के ऊपर मंडराता था। और मैंने पूछा क्यों? तो क्योंकि जो स्वर्गदूत नीचे गिराए गए थे, मैं अभी फोटो रखूंगा कनेक्ट करने के लिए, उन स्वर्गदूतों को इस वचन के मुताबिक लिखा है कि न्याय के दिन तक बंदी रखा है। और जिसके चलते जो नीचे गिरे थे स्वर्गदूत, जिनका मकसद था कि पृथ्वी को पूरी तरह से बिगाड़ दें, तो लिखा है कि बेडोल की गई थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कब्जा लिया तो उन सब को निकाल दिया, और लिखा है कि सुनसान हो गया। और ये कहां पहुंच गए? ये यहां पहुंच गए। तो जितना अंधकार फैल सकता था या उससे ज्यादा बिगाड़ सकते थे, उसको रोका गया, क्योंकि पवित्र आत्मा, लिखा है, मंडराता था। कभी इस एंगल से सोचा आपने? क्या कभी इस एंगल से इस दो वचन को पढ़ा था आपने? मैं चाहता हूं कि आज पढ़े, और सब कुछ आपके सामने रखूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी, साफ
किसको, जिसको कहते हैं ना कि पानी की तरह साफ, आईने की तरह साफ, विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से या मदद से। तो फिर से कहता हूं, सुनसान क्यों? वो इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा मंडराता था, और जितनी गंदगी फैलाने वाली स्वर्गदूत थी जो पद छोड़ गए थे और वहां से हट गए थे, उनको उसने कुंड में डाल दिया, अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि तुम पृथ्वी को और खराब ना कर सको ना। मैं चाहता हूं कि सेटन, शैतान, इसके ऊपर मैं स्टडी दे चुका हूं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आज जो पतन किए हुए एंजल्स हैं, यानी कि फॉलन एंजल्स, उसके बारे में आप ये बात को समझे। यहां दो प्रकार के आत्माएं हैं, यानी कि दुष्ट आत्माएं। एक है बुरी और दूसरी है बहुत बुरी। आपने ठीक सुना, मैं फिर से कह दूं, एक है बुरी और दूसरा है बहुत बुरी। स्क्रिप्चर के साथ बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लूका 8:31 में। आइए देखते हैं यहां क्या हुआ। यहां कुछ दुष्ट आत्माएं थी जिनकी गिनती कम से कम 6000 से भी ज्यादा। लिखा है कि उन्होंने यीशु से कहा, और लिखा है कि विनती की। और फिर मरकुस क्या कहता है वो भी बताऊंगा, ये लूका है, मरकुस क्या कहता है वो भी बताऊंगा। उसने विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। लिखा है आथा, आथा, आथा का मतलब क्या होता है? पिटलेस, इंग्लिश ट्रांसलेशन है आथा, जिसको था नहीं है, जिसको पिट नहीं है, मतलब जिसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसको कहते हैं कि था है ही नहीं, फाउंडेशन है ही नहीं, जमीन है ही नहीं, एक ऐसा गड्ढा है, बस नीचे 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 जाते जाओगे। माय गुडनेस। तो लिखा है कि उन्होंने विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। क्यों? अच्छा, पहले इसको पढ़ते हैं। मरकुस 5:10 में लिखा है कि उसने उनसे बहुत विनती की। तो लूका क्या कहता है? विनती की। लेकिन मरकुस क्या कहता है? बहुत विनती की कि इस देश से बाहर ना भेज। इस देश से बाहर का मतलब है कि उस वक्त में जो भाषा समझ सकते थे लोग, उन्होंने ये समझा कि हमको ये जो स्पेस है, मतलब पृथ्वी, इससे बाहर ना भेज। वाह। तो दूसरे शब्दों में लूका कहता है कि अथा कुंड या गड्ढे में ना भेज। मरकुस कहता है कि बहुत विनती की कि यहां से बाहर ना भेज। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? जानना चाहते हो? आइए देखते हैं। सबसे पहला चित्र देख लीजिएगा, और यूदा की किताब द बुक ऑफ जूड, उसका चैप्टर 1:6 कहता है कि फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरना अपने निज निवास को छोड़ दिया, याद रखो खुद छोड़ दिया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बहुत ध्यान से सुना। ये जो स्वर्गदूत है ना, ये इतने गंदे थे और इतने खतरनाक थे कि इन्होंने कहा कि हमको वहां नहीं भेजना। तो जिसके चलते आपको समझना होगा कि बुरी आत्माएं भी हैं और बहुत बुरी आत्माएं भी हैं। कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है? आपको अभी तक यह पता था ना कि दुष्ट आत्मा है, लेकिन आज आपको यह पता चलेगा कि यहां पर आत्मा भी है जिसको कहते हैं बुरी आत्मा, और साथ ही साथ ऐसी भी आत्माएं हैं जिसको कहते हैं बहुत बुरी आत्मा, बहुत बुरी आत्मा। तो इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरना अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। और यहां पे आपने क्या पढ़ा था पतरस की किताब में? लिखा है कि उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, और उनको रखा है बंधन में, बांध के रखा है, अंधेरे कुंड में रखा है, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी दुष्ट आत्माएं थी जिनको बांध के रखा है। सोच के देखिए आज दुनिया में, अभी मैं आगे रखूंगा कुछ बातों को, किस लेवल पर अंधकार है, रखूंगा आगे, किस लेवल पर अंधकार है। अंधकार से मतलब है किस लेवल का पाप है। सोच के देखिए, अगर इनको बांधा नहीं गया होता तो जिसके चलते आपको जब मैं कह रहा था ना कि सुनसान पड़ा है,
सुनसान इसलिए पड़ा है कि इनका मकसद था कि जिसकी सृष्टि की है, जिस पे आदम और हव्वा, आप और मैं पृथ्वी पे राज करेंगे, अधिकार रखेंगे, उनको कैसे मैं करने दूंगा, जिसके चलते उनकी पूरी प्लानिंग थी कि पृथ्वी को तबाह कर दे। तो लिखा है कि पृथ्वी बेडौल हो गई, लेकिन साथ ही साथ सुनसान हो गई। सुनसान इसलिए हो गई क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पानी के ऊपर मंडरा रहा था, जल के ऊपर मंडरा रहा था, पृथ्वी के ऊपर जहां अंधकार फैल चुका था मंडरा रहा था। क्यों? क्योंकि इनको बांध दिया गया है। अगर इनको खोल दिया गया होता, या इनको बांधा नहीं गया होता, या इनको बांधा नहीं गया होता, तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी तबाही हो गई होती, कितनी तबाही हो गई होती। तो जिसके चलते इनको बांध के रखा गया। और ये स्वर्गदूत क्या, माफ करना, ये दुष्टात्माएं क्या कहती है, ये वाली दुष्टात्माएं क्या कहां गया, ये वाली दुष्टात्माएं क्या कहती है, हमको वहां मत भेजो। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं आपस में दूसरे दुष्ट आत्माओं से। वो कहती है हमको यहां पे मत भेजो। यू अंडरस्टैंड? और आपको पता है मरकुस 16:16 के आगे यीशु ने क्या कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। माय गुडनेस, कैसा लग रहा है अभी तक? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये आपको समझना होगा। तो जिसके चलते मत्ती 12:45 बताते हैं कि बुरी दुष्ट आत्माएं, एक होती हैं बुरी आत्माएं और एक होती है बहुत बुरी आत्माएं। ये तो आपने देख लिया, ये है बहुत बुरी आत्माएं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बुरी आत्माएं। लिखा है कि तब जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं, कौन सी आत्माओं? बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती हैं। आप जरा शब्द को पढ़िए। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। अब आप समझे कि ये जो नीचे गिरे थे, कहां गया? इनमें 2 प्रकार की कैटेगरी थे, एक बुरी आत्माएं, दूसरा बहुत बुरी आत्माएं। आप जो अभी पृथ्वी पे है ना, ये कौन सी आत्माएं हैं? बुरी आत्माएं। लेकिन अगर ये बुरी आत्माओं को, जो लिखा बहुत बुरी आत्माएं, अगर इनको बांध कर नहीं रखा होता, तो फिर से कहता हूं पृथ्वी पर क्या तबाही होती, आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि मनुष्य, मैंने लिखा है ना, आज का टॉपिक क्या रखा था आपके लिए, वापस रख दे रहा हूं, पीछे जा रहा हूं। आज का टॉपिक है कि अंधकार, क्या मनुष्य आज अंधकार बन रहा है। तो जो बुरी आत्माएं, नॉट बहुत बुरी आत्माएं, जो बुरी आत्माएं, उसके द्वारा क्या अंधकार हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। तो मैं अब यहाँ से आपको ले चलूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात को समझ गए। तो जिसके चलते लिखा है कि बुरी 7 आत्माएं, नॉट बहुत बुरी, बुरी 7 आत्माएं उनके अंदर जाती हैं और उस व्यक्ति को अंधकार बना देती है। नाउ अब बात करते हैं, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जितने मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने। लिखा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो प्रश्न उठता है कि कौन है जल? ये जल कौन है? ये पानी कौन है? ये पानी कौन है? आइए देखते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य 17:15 को आप पढ़ें। लिखा है कि फिर उसने मुझसे कहा, किसने? स्वर्गदूत ने। फिर मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, लिखा है कि वे लोग, भीड़, जातियां, भाषा है। ओ, तो पृथ्वी पर लिखा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये अपोक्लिप्टिक है, भविष्य की बातें हैं, जो घट चुकी हैं वो हैं, जो घटने पर हैं वो हैं। मैं रखूंगा इसका कनेक्शन आपको आगे। और पृथ्वी पर अंधेरा बहुत फैलेगा, और जब अंधेरा फैलेगा तो साथ ही साथ गहरे जल के ऊपर अंधेरा फैलेगा, मतलब मनुष्यों में अंधेरा आएगा। तो ये पानी कौन है? जल कौन है? ये लोग हैं, भीड़ है, जातियां हैं, भाषा है। वाह, कभी सोचा था कि जिसको आप कहते हैं पानी, उत्पत्ति 1-2, आप जब पढ़ रहे थे ना गहरे जल के ऊपर, ये जल कौन था? मनुष्य, व्यक्ति, इंसान। माय गुडनेस। अब इसको पढ़िए, उत्पत्ति 13:1, माफ करें प्रकाशित वाक्य 13:1 है ये। इसको मैं अभी आपके लिए ठीक कर देता हूं ताकि आप इसको, या एक सेकंड दीजिए प्लीज।
लीजिए हो गया। प्रकाशित वाक्य 13:1 लिखा है कि तब मैंने एक पशु को समंदर से निकलते हुए देखा, समंदर में से, और समंदर कैसा? पानी पानी। लिखा है तब मैंने उस पशु को समंदर में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग 7 सिर थे और उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट थे। ये कौन है? एंटी क्राइस्ट। ये निकलेगा कहां से? पानी में से, मनुष्य में से निकलेगा। तो एंटी क्राइस्ट कौन होगा? मसीह विरोधी कौन होगा? इंसान। निकलेगा किस में से? इंसानों में से। यीशु कहां से आए? इंसानों में से। यीशु कौन थे? इंसान थे, मनुष्य थे। लेकिन दूसरा पहलू, अगर वो 100% इंसान थे तो वो 100% परमेश्वर भी थे। ये बात सच है। लूसीफर 100% इंसान है तो वो 100% शैतान है। ये फर्क है साहब। तो वापस आते हैं, जल कौन है? जल कौन है? जल कौन है? लोग, भीड़, जातियां, भाषा। लूसीफर कहां से निकलेगा? माफ करना, एंटीक्राइस्ट कहां से निकलेगा? समंदर में से। अब आप सोच के देखिए क्या गहरी बातें हैं। तो एंटीक्राइस्ट जल में से निकलेगा। अब इसको पढ़िए, एंटीक्राइस्ट की बात हो रही है, 2 थिस्सलुनीके 2:3। क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ग्रेट रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। मसीह विरोधी का एक ही काम है, मसीह के विरुद्ध, बाइबल के विरुद्ध, मसीहत के विरुद्ध आना, बगावत करना, और इंसानों को जितना गंदा बना सकूं बनाना। आप समझ रहे हैं अभी क्या चल रहा है साहब? 2023 साल चल रहा है, माफ करना 6023 साल चल रहा है। 6000 साल का रिकॉर्ड है आज हमारे पास में। तो लिखा है कि 6000 साल के इतिहास में मनुष्य, आप नीचे चित्र देख लो क्या चल रहा है। उस वक्त का आदम के 2 बच्चे केन हाबिल, आप जानते कि केन ने क्या किया? कत्ल। उसके बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर 6, परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूं। उसके बाद में आता है आपका 11वां अध्याय, जहां भाषा आई और गड़बड़ियां फैली और लोग तितर बितर हो गए, जाति जाति, धर्म धर्म, लकड़ी पत्थर, संसार ईश्वर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, सब ईश्वर बन गए इन लोगों के चलते। ठीक है ना? तो लिखा है कि 6000 साल के इतिहास में मनुष्य, क्वेश्चन मार्क, जानना चाहते क्या हो गया? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि पाप इतना किया मनुष्यों ने कि पूरा अंधकार हो गया। जबरदस्त पाप किया और इंसान हो गया अंधकार। बताइए, इस 6000 साल के इतिहास में आदम से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर डैनियल का जो प्रॉफिट्स थे उन तक, वहां से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक मैं रखूंगा। ऐसा लिखा है, एक काम करते रख देते, ऐसा लिखा है, पहले पढ़ लेते फिर बात करते। लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 2 तिमोथी 3:1, इफिशियन 5:16, 2 तिमोथी 3:1। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लूक 13:24, लूका 13:24, उसने उनसे कहा सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे ना कर सकेंगे। तो लिखा है कि लोग अंधकार में बैठे थे। तो यहां पाप इतना हुआ 6000 साल के इतिहास में मनुष्य के द्वारा, अंधकार अंधकार अंधकार। तो पाप इतना किया कि मनुष्य हो गया अंधकार। अंधकार के काम नहीं, मनुष्य ही अंधकार हो गया। और उसके ये 3 स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रखे। तब लिखा है कि लोग अंधकार में बैठे थे। कहां लिखा है? यहां लिखा है, मैथ्यू 4:16, मत्ती 4:16। लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। तो इसका मतलब है कि लोग अंधकार में बैठे थे इस वचन के मुताबिक। यू अंडरस्टैंड नाउ? मैं चाहता हूं कि अब आप इसको देखें। अंधकार को ज्योति ही दूर कर सकती है, यह बात तय था। इसलिए पहले दिन ज्योति ही बनाई। आपको याद है ना कि सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? सारी सृष्टि को 6 दिन में कंप्लीट किया। तो फर्स्ट डे क्या बना? लाइट, उजाला। अब आपको समझ में आ रहा है कि पृथ्वी पर ऐसी कुछ स्पिरिट्स आई थी जिनको बांध दिया गया, अभी तक बंधे हुए,
और वो बांधने का वजह क्या था? क्योंकि पवित्र आत्मा अंधेरे के ऊपर मंडरा रहा था, पानी के ऊपर। पानी कौन है? लोग, तब भी और अब भी, और बांध के रखा है अभी भी। मैं आपको और एक बता दूं कि अगर वो दुष्ट आत्मा जो अभी कैद में, अगर छोड़ दिया जाए, आप देख रहे हो ना न्यूज में क्या चल रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ जीवन बिता रहा था, टुकड़े टुकड़े करके उसको जंगलों में फेंक दिया। पता होगा आपको कहानी, कैसे कत्ल हो रहे हैं, कैसे मर्डर हो रहे हैं, कैसा अत्याचार पृथ्वी पर फैल रहा है, जिसके चलते पुलिस परेशान है, सरकार परेशान है। अविश्वासियों तो कर ही रहे हैं, विश्वासियों में भी आप सोच सकते कितना भयंकर काम चल रहा है। तो जिसके चलते अंधकार को ज्योति ही दूर कर सकती है, इसलिए पहले दिन ज्योति ही बनाई। तो दो बातें यहां पे आप देखेंगे, तो लिखा है कि जल के ऊपर अंधेरा था, जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। तो लोगों के ऊपर अंधेरा भी है और लोगों के ऊपर आत्मा भी है। प्रश्न है क्यों? इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ क्या है? तो जब पृथ्वी पूरी तरह से पापी हो गई थी, मैं रख रहा हूं, जब पृथ्वी पूरी तरह से पापी हो गई थी, तब परमेश्वर ने कहा मैं इनको बचाऊंगा। तब से योजना बना के रखा है, आदम से लेकर अभी तक योजना बना के रखा है। तो परमेश्वर कहता है कि जल के ऊपर अंधेरा भी है और आत्मा भी है। मतलब लोगों के ऊपर शैतान ने अंधेरा करके रखा हुआ है, लेकिन उसी के ऊपर लिखा है कि आत्मा भी मंडरा रही है। कभी गौर किया था इसके ऊपर? आज करिए। तो लिखा है क्यों, अर्थ क्या है इसका? क्वेश्चन मार्क है। अब आपके बीच में वचन रख रहा हूं, ये वाला, इब्रानियों 13:5, हिब्रू 13:5। कभी पढ़ा था? आज पढ़िए। लिखा है क्योंकि उसने आप ही कहा है, परमेश्वर ने, कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। वाह! इसी वजह से पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। परमेश्वर ने गिव अप नहीं किया। पृथ्वी खराब हो गई, अब मैं इसको खत्म कर दूंगा। पृथ्वी पे अंधेरा छा गया, अब मैं इसको खत्म कर दूंगा। नो, उसने कहा मैं बचाऊंगा। और जिसके चलते लिखा है पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट के टाइम पे वो सभी पूजा करेंगे जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, और उस पुस्तक में जिसको लिखा है कि जगत के उत्पत्ति के पहले घात हुआ है। तो पृथ्वी बनी भी नहीं थी, दूसरे शब्दों में मानव बना भी नहीं था, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया था। वाह! कभी सोचा इसके बारे में? आज सोचिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था उजियाला हो, और उजियाला हो गया। कैसा लग रहा है अभी तक? परमेश्वर ने पहला शब्द क्या कहा? लेट देयर बी अ लाइट, उजाला हो, और उजाला हो गया। और ये उजाला क्या था? जीसस क्राइस्ट। ये उजाला क्या था? ये रोशनी कौन थी? तो मत्ती का 2:10 कहता है कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। कौन सा तारा है ये? ये वही तारा है जो अंधकार में बैठे थे, उन पर जो बड़ी ज्योति देखी। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। तो तारा मतलब ज्योति। और ये तारा क्यों कह रहे थे? क्योंकि इनके हिसाब से ये स्टार्स को रीड करते हैं, तो लेकिन वो स्टार नहीं था, वो बड़ी ज्योति थी। ऑफ कोर्स स्टार में लाइट ही होता है, लेकिन वो बड़ी ज्योति थी इस ट्रांसलेशन के मुताबिक या इसके मुताबिक। और परमेश्वर ने क्या कहा था? उजाला हो। ये उजाला कौन है? यीशु। बहुत ध्यान से सुनना, बाकी दुनिया भर के लोगों, तुमको यीशु से नफरत है, मत करो। तुमको यीशु से घृणा है, मत करो। यही है तुम्हारा उजाला। जो आपके अंदर अंधकार है ना, आपके अंदर, उसको अगर कोई निकाल सकता है तो केवल यीशु निकाल सकता है। तो जिसके चलते ये लिखा था ना, मैंने रखा था आपके बीच में, क्या अंधकार को कौन निकाल सकता है? सिर्फ ज्योति, रोशनी। और जिसके चलते यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? लेट देयर बी अ लाइट। देखो उजाला हो गया। और यह उजाला कौन था? ज्योतिषों ने कहा यह उजाला यीशु था, और आज भी है। तो जिसके चलते यूहन्ना 8:12 कहता है तब यीशु ने लोगों से कहा जगत की ज्योति में। कनेक्शन देख रहे हैं आप? कनेक्शन देख रहे हैं? उत्पत्ति का किताब से यहां तक का कनेक्शन देख रहे हैं? लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब आप समझे कि पृथ्वी के ऊपर अंधेरा भी है और पृथ्वी के ऊपर आत्मा भी है। मतलब पानी के ऊपर जो मनुष्य है उस पर अंधेरा भी है
और साथ ही साथ परमेश्वर का आत्मा भी है। यीशु के ऊपर कौन छाया करता था? पवित्र आत्मा। अब बताइए, यीशु का जन्म किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा। आज हमको और आपको कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा। या तो उस दिन 25 दिसंबर जिसको कहते हैं, उस दिन बालक पैदा नहीं हुआ था, ज्योति पैदा हुआ था, जगत का ज्योति, या जगत का ज्योति। और इसकी गवाही किसने दी? वो भी रख रहा हूं। एक मनुष्य यूहन्ना इस बात की गवाही देने आया था। देखना चाहते कहां लिखा है? आइए पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना, माफ करना, द बुक ऑफ जॉन, फर्स्ट चैप्टर, वर्स 1 to 11। पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय 1 से 11 तक। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। कौन बोल रहा है? जॉन द बैप्टिस्ट। कौन है ये वाला आदमी? कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। अब इसको पढ़ो। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वाह। और ये जो ब्रैकेट में है ना साहब, मैं आपके लिए उसको पढ़ना चाहूंगा। तो लिखा है पहला यूहन्ना 5 का 11 और 13। आइए पढ़ते हैं वचन 11, पहला यूहन्ना 5 का, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। लिखा है कि वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। सीधी बात। बताइए कैसा लग रहा है? या कुछ लोग कहते हैं कि, अभी भी बोल रहे होंगे कमेंट्स में, या आप लोग सुनते भी होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाई लोग हैं। सबसे पहली बात, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, सीधी बात। हम क्या करते हैं साहब? लिखा है जीवन परिवर्तन करते। ये देख लो ऊपर लिखा है, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। मैं फिर से कहता हूं, और जितने प्रीचर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, वर्चुअल, फिजिकल, आप जो भी हैं, मैं सबको कहता हूं, मसीह मंथन की टीम को भी कहता हूं, जो सुनता है अच्छी बात है, उसका फायदा है। जो नहीं सुनता, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, आगे चले जाओ। सीधी बात। मैं इसको बहुत जल्दी समझ गया था। हम किसी के पीछे नहीं पड़ते। तुमको समझ में आती है आओ, नहीं समझ में आती है जाओ। यीशु खुद कहते हैं मैथ्यू 7:6 में, कहते हैं कि मोती सूअर और कुत्तों के आगे मत डालो। यू अंडरस्टैंड? तो जितने भी मसीह के वचन को सुनते हैं, अभी कम से कम 600 650, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप अविश्वासी हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई लालच और राइस बैग वाला चक्कर आप लोग जो लिखते रहते हो, नहीं करना, और ना ही हम करते हैं। ठीक है ना? आपको समझ में आती है आओ, नहीं समझ में आती है जाओ, सीधी बात है। तो जिसके चलते लिखा है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, जो कि मैं आपको पहला यूहन्ना 5 का 11 13 पढ़वा चुका हूं। लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है। अब आप समझ रहे हो ना कि क्यों पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, जबकि उसी पानी के ऊपर अंधकार भी मंडराता था। तो ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ब्रैकेट में उसका उल्टा मतलब यह भी हो सकता है कि अंधकार उस पर जयवंत ना हुआ। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। तो जिसके पास में जीवन है, जो यीशु का जीवन है, दूसरे शब्दों में रोशनी है, उसके ऊपर अंधकार जयवंत नहीं हो सकती। अंधकार के काम क्या क्या है साहब? बहुत सारे, उसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, शैतान के काम। लेकिन जिसके चलते वचन कहता है कि अंधकार ना, ज्योति अंधकार में चमकती, अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया। आप वचन 6 पढ़िए। एक मनुष्य, मुझे अच्छा लगा ये लाइन, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। जी हां, कौन है ये वाला आदमी? एक मनुष्य आया था गवाही देने। तो लिखा है वचन 6 में, आइए पढ़ लेते हैं। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, उसका नाम था यूहन्ना। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। तो किसकी गवाही? ज्योति की गवाही। पहला दिन क्या बनाया? ज्योति। पहला दिन क्या बनाया? उजाला। ये उजाला कौन है? पवित्र आत्मा के द्वारा
कहा हुआ कि पवित्र आत्मा अंधेरे के ऊपर मंडरा रहा है, पानी के ऊपर मंडरा रहा है, लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि एक दिन ज्योति आएगी और इस अंधकार को जो पृथ्वी पर है भगाएगी। माय गुडनेस 30 साल पहले मैं था उसी अंधकार में, मुझ पर इसकी ज्योति चमकी, मैं वहां से बाहर आ गया। आज लाखों लोगों को उस अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जो यीशु को मानता है ना, वो ईसाई नहीं बनता, वो क्रिश्चियन नहीं बनता। बहुत ध्यान से सुनिए, बल्कि वो अंधकार से निकलकर ज्योति में आता है। हाँ, अगर आप मुझे कहते हो आज के हिसाब से, अगर आप ये कहते हो कि जो यीशु को फॉलो करता है क्योंकि वो रोशनी में चलता है इसलिए आपका क्रिश्चियन नाम है, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम यीशु की संतान हैं। वाह! और यही वजह है कि मैं खुद को ईसाइयों का पादरी नहीं मानता और ना ही क्रिश्चियन धर्म का गुरु। और यही वजह है कि आजकल मेरे नाम के पहले मैं पास्टर नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ डैनियल राज लिख रहा हूं। या लिखा है गवाही देने वाला, गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। अब वचन 8 पढ़िए, लिखा है कि वाह, आप तो ज्योति ना था परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। कौन सी ज्योति? जो पवित्र आत्मा के टाइम पे उत्पत्ति के 4 अध्याय, माफ करना 3 अध्याय में कहा, लेट देयर बी अ लाइट, उजाला हो। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। या कुछ लोगों ने ठेका लेके रखा है, पृथ्वी पर हमारा सनातन है, हम सनातनी हैं। वाह बेटा, ये देख लो, लिखा है वचन 10 में, लिखा है वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत उसे नहीं पहचानता। अफकोर्स से नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हैं ना जिसके ऊपर अंधेरा भी है और ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर आत्मा भी मंडरा रहा है। अब आपको समझ में आया कि गहरे जल के ऊपर अंधेरा और गहरे जल के ऊपर आत्मा। अब आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोग भी हैं जो अंधेरे वाले हैं और ऐसे लोग भी हैं जो रोशनी वाले हैं। वाह! वचन 11, वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, 10वां वचन कहता है, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, वो अपने घर आया, वो इसी पृथ्वी पर आया, लेकिन पृथ्वी ने नहीं पहचाना। क्यों? उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके काम बुरे हैं ना, आगे का वही कहता है। या अब मैं चाहता हूं कि नरक में अंधेरा क्यों? क्वेश्चन मार्क। मत्ती 8:12 कहता है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरा क्वेश्चन है, व्यक्ति अंधकार होता है या व्यक्ति के कार्य? क्वेश्चन मार्क। 90% लोग क्या कहते हैं पता है? व्यक्ति के कार्य अंधकार होते हैं। नहीं साहब, व्यक्ति ही अंधकार है। आइए पढ़ते हैं इफिसियों 5:8, इफिशियन 5:8 कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अब आप समझ गए होंगे, तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति के संतान की नहीं चलो। तो अंधकार कौन है? इंग्लिश में भी लिखा है, फॉर यू वर वंस डार्कनेस बट नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड, वॉक एज चाइल्ड ऑफ लाइट, चिल्ड्रन ऑफ लाइट। या कैसा लगा? तो फिर पूछूंगा, फिर रखूंगा कि अंधकार कौन है, कार्य या व्यक्ति? अंधकार कार्य नहीं, व्यक्ति है, और व्यक्ति अंधकार है इसलिए उसके कार्य अंधकार है। इस वचन के मुताबिक ना मत्ती 6:23 कहता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। वाह! अब इसको पढ़िए साहब, रोमियो 1:21। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब बताइए कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? व्यक्ति अंधेरा हो गया। लूका 22:53, लूक 22:53, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार। सी, पर यह तुम्हारी घड़ी है, मतलब अभी यह तुम्हारा टाइम है, और अंधकार का अधिकार। यह कौन सा अंधकार है? जो उत्पत्ति के पहले अध्याय में था। अब आप समझे? अभी तक हम क्या सोच रहे थे? सब ठीक है, सब ठीक है, सब नो 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 नो, सब ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। यूहन्ना 3:19 लिखा है, दंड का यानी कि सजा, दंड का
की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। अगर अंधेरे पे रोशनी नहीं आई होती तो मनुष्य बच जाता। तुम कत्ल करो तो भी स्वर्ग जाओगे, तुम मर्डर करो तो भी स्वर्ग जाओगे, तुम नशा करो तो भी स्वर्ग जाओगे, दुनिया भर के पाप कर लो तो भी तुम स्वर्ग जाओगे। लेकिन क्योंकि ज्योति आ गई, यानी यीशु आ गया पृथ्वी पर, इतिहास गवाह है। यहां की सरकार, यहां का सुप्रीम कोर्ट, यहां का आपका स्टेट सिटी कोर्ट आपको बख्श देगा किसी गलती के चलते। पैसे भरकर, जुर्माना भरकर, घूस देकर बच जाओगे। लेकिन क्योंकि ज्योति आ चुकी है, दूसरे शब्दों में यीशु आ चुका है, अब नहीं बच सकता। कोई भी इंसान नहीं बच सकता। तुम कौन से धर्म को, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम इंसान हो, इससे मुझे मतलब है। माय गुडनेस, नहीं बच सकते। तो लिखा है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। यू अंडरस्टैंड नाउ? यीशु को ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि काम बुरे थे। आज भी बहुत लोग यीशु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको नशा नहीं छोड़ना है, अंधकार। सिगरेट नहीं छोड़ना है, अंधकार। उल्टे सीधे चक्कर नहीं छोड़ना है, अंधकार। और जिसके चलते उनको यीशु की बातें अच्छी नहीं लगती। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, है ना, प्रभु के संगति में रहो, ये मत करो, वो मत पियो, ये मत खाओ, थिएटर मत जाओ, पिक्चर के गाने मत सुनो, ये सब कुछ। मुझे ताज्जुब हुआ, आज एक वर्षीपर है, उसका नाम नहीं लूंगा, ताज्जुब हुआ कि यूट्यूब के ऊपर पिक्चर के गाने बनाकर वीडियो बनाया उसने। और मैंने जब उसको देखा मेरा माथा खराब हो गया। मैं बोला माय गुडनेस, कैसा अंधकार छा रहा है। रखूंगा आगे ना। दोस्तों, अभी तक आप ये समझे हैं। अब अंत में आपको वचन 4 पढ़वाता हूं। उत्पत्ति का 1:4, जेनेसिस 1:4 लिखा है, मैं, उत्पत्ति 1:4 में ये किया था परमेश्वर ने। क्या किया था? लिखा है कि परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। वाह! आपने कभी पढ़ा था? ऑफकोर्स पढ़ा होगा। कभी ध्यान दिया था? शायद नहीं। आज दीजिए कि वो कौन सा उजाला और वो कौन सा अंधेरा जिसको परमेश्वर ने पहले ही दिन कहा ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, इनको अलग करो, अलग करो, अलग करो, अलग करो। अंधेरा अलग, उजाला अलग। ये किसका सिस्टम है? परमेश्वर का। कौन चाहता है कि तुम अंधेरे के साथ मत रहो? परमेश्वर। वचन पढ़ते हैं, लिखा है पतरस 2:9, 1 पीटर चैप्टर 2:9 लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की ब्रैकेट में नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। आपको कहा निकलो अंधकार से, मत छुओ अंधकार की बातें, मत करो उनके जैसे व्यवहार, बाहर निकलो और ज्योति के संतानों के गुण प्रकट करो। अब इसको पढ़िए साहब। एक ऐसी कलीसिया थी जिसको कहते कुरिन्थियों की कलीसिया, वहां कुछ गड़बड़ हो रहा था। तो मैं चाहता हूं कि उसको बताकर आज प्रभु भोज की विधि में जाएंगे, ठीक है ना। लिखा है यहां कुछ ऐसे लोग थे। कौन से लोग? जो ज्योति के गुण को प्रकट नहीं कर रहे थे, अभी भी अंधकार में थे, जबकि वो चुने हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की नीच प्रजा है, उसके बावजूद अंधकार में है। तो ऐसे कुछ लोग। लिखा है कि वचन 14, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, या योक, जुआ मतलब योक, मत जाओ उनके, जो उनका बंधन है ना उसको अपने ऊपर मत रखो। योक याद आ गया ना? हाँ, मत रखो, ठीक है ना। लिखा है क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब यह है कि कुरिन्थियों की कलीसिया ऐसी कुछ हरकत कर रही थी। लिखा है कि वो अंधकार के लोगों के साथ में मिल रही थी। मैं अभी एक चित्र रखूंगा और जितने लोग कनेक्टेड हैं, 680 लोग, मैं चाहता हूं कि प्लीज फोकस करें। तो फिर से पढ़ दे रहा हूं कि कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ ऐसा हो रहा था कि वहां के विश्वासी जो अंधकार के लोग हैं उनके साथ में संगति कर रहे थे। तब जाकर पौलुस ने लिखा, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता धर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ये चित्र देख लो साहब। अंधकार से भरा विश्वासी, अंधकार से भरा अविश्वासी। पास्टर डैनियल, ये कैसे हो सकता है?
आपने तो अभी कहा ना कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो ज्योति की संतान है। मैंने भी तो यही कहा, तब जाकर तो लिखा है ना पतरस क्या कहता है कि अगर तुम चुने हुए वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की अपनी प्रजा हो, तो अंधकार के गुण क्यों प्रकट कर रहे हो? ज्योति के गुण प्रकट करो। और जिसके चलते पौलुस कहता है कि हाँ, विश्वास के साथ में आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि वहां ऐसा कुछ हो रहा था कि धार्मिकता अधर्म के साथ मिल रहा था और अधर्म धार्मिकता के साथ मिल रहा था, ज्योति अंधकार से और अंधकार ज्योति से मिल रहा था। तब जाकर यह लिखा है। आपके शहर में ये लोग हैं, अंधकार से भरा विश्वासी भी है और अंधकार से भरा अविश्वासी भी है। अब बताइए, अंधकार से भरा अविश्वासी मतलब मत्ती 12 का 43 पढ़वा देते हैं। लिखा, विश्वासी की बात कर लेते हैं। लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, फिरती है, और जब पाती नहीं है तो तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना। सुना क्यों है साहब? क्योंकि जो संसार से संगति करता है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। जो संसार के अधर्म के साथ में मेलजोल करता है उसके साथ में पवित्र आत्मा काम नहीं करता, इसके लिए वो सूना हो गया। और मैंने क्या कहा था आपसे कि पृथ्वी सूनी पड़ी थी। सूनी इसलिए पड़ी थी कि वहां दुष्ट आत्माएं जो गड़बड़ कर रहे थे उनको बांध दिया गया था न्याय के दिन तक के लिए। लेकिन यहां पे ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो अभी भी पृथ्वी पर घूम रही है, यानी कि बुरी आत्माएं। एक होती है बुरी आत्मा, एक होती है बहुत बुरी आत्मा। अब आप समझ गए? तो ये जो बुरी आत्माएं हैं, तो लिखा है, जरा शब्द को ध्यान देना, लिखा है आकर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा, सजा सजाया पाती है, तब वो जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेकर आती है। बहुत बुरी नहीं, बुरी अपने साथ लेकर आती हैं और वो उसमें बैठ कर वहां वास करती है। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। तो ऐसे कुछ विश्वासी हैं जो कुरिन्थियों में थे, जो अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में जा रहे थे। अगर तब जा रहे थे तो आपको क्या लगता है आज नहीं जा रहे? ऑफ कोर्स आज भी जा रहे हैं। तो जिसके चलते मैंने ये रखा था आपके बीच में कि ऐसी कुछ दुष्ट आत्माएं, 8 दुष्ट आत्माएं हैं इस आदमी के अंदर। अब बताओ ये व्यक्ति क्या हो गया? अंधकार। ये पूरा अंधकार हो गया। देख लो, आप फोटो देख लो, पूरा अंधकार हो गया। ये अंधकार इसलिए हो गया कि किसके अंदर दुष्ट आत्मा चली गई। कौन सी? बुरी आत्मा। अब इसको पढ़ते, अंधकार में से भरा हुआ अविश्वासी। कैसे? 2 कुरिन्थियों 11:6 का 14 से 15। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलिहाल के साथ में क्या लगाव, या विश्वासी के साथ में अविश्वासी का क्या नाता। ऐसे विश्वासी, अब आप सोच के देखिए, जब इसके अंदर 8 दुष्ट आत्मा जा सकती है जो कि बुरी दुष्ट आत्मा है, तो अविश्वासी के अंदर कितनी बुरी आत्माएं होंगी और उसका क्या हालत होगा। और ऐसे व्यक्ति के साथ में विश्वासी संगति कर रहा है। तब जाकर लिखा 1 कुरिन्थियों 5 का 33 में 15:33, माफ करना, 1 कुरिन्थियों 15:33 में, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तुमने संगति किससे की? तुमने संगति यहां की। और जब तुमने संगति की तो तुम भी अंधकार, और जिससे संगति की वो अविश्वासी भी अंधकार। तुम अंधकार कैसे बन गए? इस वचन के चलते। ये अंधकार कैसे हो गया? इस वचन के चलते। तब जाकर लिखा है कि बुरी संगति, विश्वासी हो या अविश्वासी, इन दोनों की संगति नहीं करना जो अंधकार से भरा है। कैसा लग रहा है? आप सोच तक नहीं सकते कि इन दोनों की संगति कितना बिगाड़ देगी आपको। सोच तक नहीं सकते। आपको कितना नरकीय बना सकते हैं, सोच तक नहीं सकते। इसलिए बी केयरफुल। मैं हमेशा कहता हूं अविश्वासी के साथ में आपका कोई रिश्ता नहीं, सिवाय एक, गॉस्पेल सुनाओ, सुनता है ठीक है, नहीं तो नमस्ते। सबके बीच में रहना, पौलुस कहता है रहना तो सबके बीच में, लेकिन बीच में रहो। उनके साथ में क्यों संगति कर रहे हो? दूसरे शब्दों में उनके बुरे कामों में क्यों आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो? कैसा लग रहा है? अब इसको पढ़िए, 1 यूहन्ना 5 का 1 से 6, 1 यूहन्ना 1 का 5 और 6। जो समाचार हमने सुना या उसने हमें पहुंचाया, तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अब इसको पढ़िए, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी संगति है या सहभागिता है, फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, सत्य हम में नहीं है, और तुम सत्य पे नहीं चलते। बताइए, अब आप समझे? वापस ये फोटो रख रहा हूं। विश्वासी भी अंधकार में, अविश्वासी भी अंधकार में।
विश्वासी अंधकार में इसलिए क्योंकि वो अविश्वासी के साथ उठता बैठता है। ऐसा व्यक्ति अगर कहता है कि मैं चर्च का हूं, वो झूठा है। अगर ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं वर्शिपर हूं, तो वो झूठा है। अगर ऐसा व्यक्ति कहता है मैं पास्टर हूं, तो वो झूठा है। क्यों? क्योंकि उसकी संगति अंधकार के लोगों से भी है। ये लास्ट है, लिखा है रोमियो 13:12, रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है। याद आ गया? पहला दिन पहला रात। हाँ, रात बीत गई, दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर, मतलब छोड़कर, ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार बांध ले। प्रभु बोझ